नमस्कार दोस्तों। एक भाई ने सवाल किया था कि क्राइम ब्रांच और एसओजी में क्या अंतर है। अच्छा सवाल है, समझना भी चाहिए कि इसका क्या मतलब है और क्यों ये चेंज हुआ। पहले एसओजी हुआ करता, अब वो क्राइम ब्रांच क्यों हुआ। देखो, पहले क्या होता था कि एसओजी होती थी, उसको बोलते थे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। ठीक है। और वो क्या करती थी, सिर्फ ऑपरेशन को अंजाम देती थी कि बड़े क्रिमिनल पकड़ना है, बड़ी रिकवरी करना है। पकड़ के कंसर्निंग जो भी पुलिस स्टेशन होता था उसको वो सुपुर्द कर देते थे, दे देते थे। बाकी फिर उस थाने को इन्वेस्टिगेशन करनी है, उस थाने को सारा प्रोसेस करना है। और कुछ अगर डिफरेंट टाइप की अगर वो आती थी, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन, तो उसके लिए एक अलग से विंग होती थी, उसको एसआईएस बोलते थे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन शाखा। ठीक है। तो वो अब दोनों अलग अलग होती थी, उनका आपस में कोई तालमेल होता नहीं था। फिर क्या किया कि एक स्वाट बोलते हैं, स्वाट का फुल फॉर्म होता है स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स। तो फिर उन्होंने क्या किया कि आपने अगर हॉलीवुड की फिल्म देखी हो तो एक शॉर्ट फिल्म भी बनी है, कभी देखोगे उनके पीछे उस पर लिखा रहता है SWAT टी शर्ट के पीछे। तो क्या किया कि अब उन्होंने एसओजी और एसआईएस इनको मर्ज करके एक क्राइम ब्रांच नाम दे दिया, बना दिया। क्राइम ब्रांच में क्या है, एक इंटेलिजेंस विंग होगी जिसका काम होगा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, हर क्रिमिनल के बारे में, बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में इन्फॉर्मेशन ले आके कलेक्ट करेंगे सारी। फिर स्वाट टीम क्या करेगी, उसको ऑपरेशन को अंजाम देगी, किसी को अरेस्ट करना है, जो भी कुछ करना है वो पकड़ने धकड़ने का काम देसी भाषा में समझो तो स्वाट करेगी। अब जैसे कोई फील्ड से इन्फॉर्मेशन लाया, मैनुअली मुखबिरी में मिल गया तो सो फॉर गुड। अगर नहीं मिला, कोई नंबर मिल गया कि फ़लाने क्रिमिनल का ये नंबर है, ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो फिर उसके सहयोग के लिए एक पार्ट, मतलब एक और पार्ट उसमें बनाया गया, उसका नाम दिया गया सर्विलेंस विंग। सर्विलेंस विंग का काम होगा सीसी कैमरे के कलेक्शन करना। जैसे मान लो कोई घटना हुई, कहीं से कोई निकल गया, तो उस क्रिमिनल के उस एरिया के सारे सीसी फुटेज उठाना, प्लस कॉल टेल निकालना, लिसनिंग करना, कॉल टेल एनालिसिस करना, लोकेशन निकालना। ये सारे किसके उसमें आते हैं, इंटेलिजेंस इंचार्ज के अंडर में। ठीक। फिर एक क्राइम ब्रांच के अंदर ही एक होती है इन्वेस्टिगेशन ब्रांच। वो बड़े बड़े केसेस को जो जिनको थाने से नहीं हैंडल हो पा रहे हैं, और मेनली जैसे आर्थिक अपराध हैं, तो उनको क्राइम ब्रांच में दे दिया जाता है कि क्राइम ब्रांच उनको करेगी। तो आप समझो, इन सब का हेड हो गया, एक तीन का हेड एक होगा, वो होगा इंटेलिजेंस विंग इंचार्ज। उसके अंडर में स्वाट होगी, स्वाट टीम होगी और सर्विलांस होगी। हालांकि उन दोनों के भी अलग अलग इंचार्ज होंगे, लेकिन मेन सबका एक होल इंचार्ज इंटेलिजेंस विंग का इंचार्ज होगा। और जो विवेचना ब्रांच होगी इन्वेस्टिगेशन विंग, जिससे इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी, उसका एक इंचार्ज अलग होगा। अब उसमें इन्वेस्टिगेशन विंग में बहुत सारे इंस्पेक्टर होते हैं, कहीं 10 भी हो सकते हैं, कहीं कम भी हो सकते हैं, जैसा शहर है, जैसा क्राइम है उसके अकॉर्डिंग। तो उसी में से एक बंदा उनका जो सीनियर मोस्ट होगा, वो बंदा उनका इंचार्ज होता है। और इंटेलिजेंस विंग का इंचार्ज अमूमन इंस्पेक्टर होगा सीनियर, क्योंकि वही लीड करेगा। सर्विलांस का सब इंस्पेक्टर हो सकता है, स्वाट का सब इंस्पेक्टर हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंस विंग का इंस्पेक्टर ही इंचार्ज होगा, उसी के अंडर में ये काम करेंगे। इनसे इतर विवेचना ब्रांच अलग होगी, उसका इंचार्ज अलग होगा, उसके अंडर में 8-10 इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं। इंस्पेक्टर ही अमूमन होते हैं, सब इंस्पेक्टर नहीं होते हैं, तो वो विवेचना करेंगे। और इन सब का एक सीओ क्राइम होगा। ठीक। ये सारे सीओ क्राइम के अंतर्गत आएंगे। सीओ क्राइम इनका पर्यवेक्षण करेगा, और उसका पर्यवेक्षण फिर बॉस करते हैं, जिले के एसपी करेंगे। तो कुल मिला के ऐसा समझ लो कि जो क्राइम ब्रांच होती है उसका उत्तरदायित्व मेनली ज़िले के एसपी के प्रति है। उनकी ही टीम समझ लीजिए, क्लोज टीम। और आज के युग में क्या है ना, बहुत फास्ट क्राइम भी है, बहुत सारी चीज़ें थाने वाले नहीं कर सकते हैं, तो सर्विलांस स्वाट सब एक साथ रहते हैं, ये ऑपरेशन को भी अंजाम दे सकते हैं, सर्विलांस भी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती है।
तो टिपिकल टाइप के केस होते हैं उनको ये लोग हैंडल कर लेते हैं। अब एक नई चीज़ और अभी शुरू हो रही है, शाखा बन रही है धीरे धीरे, साइबर क्राइम। क्योंकि इतना ज़्यादा वर्चुअली क्राइम हो गया है, पहले जो फिजिकली लूट होती थी वो अब वास्तव में वर्चुअली हो गई हैं। फ़ोन से ठगी करना मैक्सिमम फ़ोन से ही हो रही हैं, पार्सल के नाम पे, कहीं रेलवे टिकट के नाम पे, कहीं बिजली के बिल के नाम पे कि आ गया फर्जी, जैसे भी चाह के आपको फंसा लिए, OTP आपकी ले लिए, बैंक डिटेल ले लिए और आपके पैसे निकाल लिए। तो एक तरीके से वो साइबर ठगी, साइबर क्राइम है। तो वो भी एक अब साइबर ब्रांच हर ज़िले में बन गई है और उसका विस्तार होने जा रहा है। जैसे साइबर थाने खुल गए हैं बड़े बड़े महानगरों में, अभी छोटे ज़िलों में नहीं है। अब उसका इतना विस्तार होने जा रहा है कि वो हर थाना लेवल पे एक साइबर ब्रांच बनाई जा रही है। ज़रूरत भी सच में ज़रूरत है, क्योंकि आज 10 में अगर दिन में 10 मुकदमे लिखे जा रहे हैं तो उसमें कम से कम 4 रहते हैं साइबर से रिलेटेड। अब उसकी उस मर्ज की दवा थाने के पास नहीं है तो उसका इलाज कैसे करेगा। तो इसलिए अच्छी पहल है, सोच है कि थाने में एक साइबर ब्रांच भी खोली जाए। उससे एक और फ़ायदा हो जाएगा कि हर केस क्राइम ब्रांच को उस तरह का रेफ़र करते हैं, परेशान होते हैं, थाने में ही रहेगी साइबर ब्रांच, तो वो एक छोटी सी हेल्प भी ले सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सर्विलांस मदद। जैसे किसी का लोकेशन लेना हो, कॉल टेल लेना हो, कोई लड़की चली गई है, कोई लड़का चला गया है, उनको तत्काल पकड़ना है, लोकेशन लेना है, तो वो आपके थाने में ही बैठे बैठे आपका साइबर क्राइम वाला बंदा कर देगा। तो एक तरीके से इजी एक्सेस हो जाएगा और ये एक अच्छी पहल है। जैसे अभी हर थानों में हमारे यहाँ भवन बन रहे हैं, बैरिक के अलावा हर थानों में बैरिक भी बन रही हैं, लाइन में बैरिक बन रही हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है। साथ में सब इंस्पेक्टर के बैठने के लिए एक एक छोटे छोटे कक्ष दिए जा रहे हैं, विवेचना कक्ष जिनको कहा जा रहा है। तो बहुत अच्छी पहल है। जैसे महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया, महिलाएं आजकल बहुत आती हैं, महिलाएं उनकी बात सुन लेती हैं तो उन्हें भी शांति मिलती, बताने में भी आसानी होती है उन्हें कि क्या प्रॉब्लम है। इसी तरह विवेचना ब्रांच के लिए अलग अलग एक एक रूम बनाया जा रहा है। तो कुल मिला के क्राइम ब्रांच का यही हुआ। क्राइम ब्रांच के अंडर में क्राइम ब्रांच में इंटेलिजेंस विंग इंचार्ज होगा, स्वाड उसकी ऑपरेशनल विंग होगी, सर्विलांस उसकी इलेक्ट्रॉनिक सूचना तंत्र की विंग होगी और इन्वेस्टिगेशन विंग वो सिर्फ विवेचनाएँ करेगी। उसके अंडर में कई सारे सब इंस्पेक्टर आते हैं और इंटेलिजेंस विंग का बताया मैंने हेड इंस्पेक्टर ही होगा। तो कुल मिला के क्राइम ब्रांच का पूरा यही कॉन्सेप्ट है। जो पहले SOG हुआ करती थी उसमें विवेचना ब्रांच ये सब मर्ज करके एक कलेक्टिव रूप से क्राइम ब्रांच का नाम दे दिया गया और ये 4 शाखाओं को मर्ज करके एक बना दिया गया, जिससे ऑपरेशन में भी आसानी होती है। थैंक यू वेरी मच।